Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. In the previous video, we did the new words of lesson number 7, Dr. Homi Jahangir Baba. Today we will understand the lesson. So let's get started. Homi Jahangir Baba was born on October 30, 1909 in an illustrious family with a long tradition of learning and service to the country. डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में एक बहुत प्रसिद्ध फैमिली में हुआ था। उनके घर की परंपरा थी कि अच्छे से कुछ सीखना और देश की सेवा करना। His father was Jahangir Holmes Ji Baba, a well-known lawyer, and mother was Mehreen. उनके फादर का नाम था जहांगीर होम्स जी बाबा और वो एक बहुत बड़े वकील थे और उनकी मदर का नाम था मेहरीन। बाबा वॉज एक्सपोज टू फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड पेंटिंग विच शेप्ड हिज आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। बाबा बचपन से ही संगीत, कला और पेंटिंग्स, चित्रकला, उन सब क्वालिटीज़ को उन्होंने बचपन से ही इन चीज़ों को देखा था, जिसकी वजह से उनमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आ गई। बाबा वॉज एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर स्टूडेंट। बाबा एक होशियार, मेहनती स्टूडेंट थे। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूलिंग, बाबा's parents sent him to Cambridge University, UK for higher education in mechanical engineering. बाबा ने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उनके पेरेंट्स ने उनको यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। दे हैड ड्रीम्स ऑफ बाबा बिकमिंग अ सक्सेसफुल इंजीनियर। उनका एक सपना था कि बाबा बहुत बड़े कामयाब इंजीनियर बने। बट इन 1928 ही रोट टू हिज फादर, पर 1928 में उन्होंने अपने पिताजी को खत लिखा। आई सीरियसली से टू यू दैट बिजनेस और जॉब एज एन इंजीनियर इज़ नॉट द थिंग फॉर मी। मैं सीरियसली आपको ये बताना चाहता हूँ कि कारोबार करना या नौकरी करना एज ए इंजीनियर वो मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। आई एम बर्निंग विथ अ डिज़ायर टू फिज़िक्स। मैं फिज़िक्स में आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। आई अर्नेस्टली इम्प्लोर यू टू लेट मी डू फिज़िक्स। मैं सीरियसली चाहता हूँ कि मैं फिज़िक्स में कुछ करूँ। इन रेस्पॉन्स हिज फादर प्रॉमिस टू सपोर्ट हिम फॉर फर्दर स्टडीज़ इन फिज़िक्स प्रोवाइडेड ही कंप्लीटेड हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उनके पिताजी ने उन्हें वायदा किया कि पहले वो अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंप्लीट करें, उसके बाद वो फिज़िक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। इन 1930 बाबा completed mechanical engineering in first class and his father allowed him to stay at Cambridge for the degree in physics. 1930 में बाबा ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास से पास की, तभी उनके फादर ने उन्हें कैम्ब्रिज में फिज़िक्स की आगे की पढ़ाई करने की अनुमति दी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रेस्पेक्ट बाबा हैड फॉर हिज पेरेंट्स टू परस्यू व्हाट दे वांटेड टू डू बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज पैशन फॉर फिज़िक्स। इस एग्जाम्पल से पता चलती है कि बाबा अपने पेरेंट्स की कितनी रेस्पेक्ट करते थे, जबकि जो वो चाहते थे पहले उन्होंने वो किया और बाद में अपने पैशन फिज़िक्स की पढ़ाई आगे करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री इन 1932 बाबा कंटिन्यूड हिज रिसर्च एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बाबा ने अपनी डिग्री 1932 में कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने रिसर्च का काम जारी रखा
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ही वर्कड वेरी हार्ड एंड केम अप विथ न्यू थियरीज इन फिजिक्स। उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिजिक्स की न्यू थियरीज। Thus, it was no surprise that at the young age of 31, he was elected a fellow of the Royal Society. इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि 31 साल की उम्र में उन्हें रॉयल फैमिली सोसाइटी में इलेक्ट किया गया था, जो लंदन में है। बाबा rubbed shoulders with great physicists like Bohr, Paul, Dirac and others who later won the Nobel Prize. अब बाबा भी उन फिजिक्स की कतार में थे जैसे बोर, पॉली, डायरेक और दूसरे जिन्होंने आगे चल के नोबेल प्राइज जीता। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द ईयर 1939 एंड बाबा कुड नॉट गो बैक अब्रॉड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च। जैसे कि 1939 में दूसरी महाभारी लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से बाबा विदेश नहीं जा सके अपने रिसर्च के काम के लिए। ही देन ज्वाइंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड हेडेड बाय सर सीवी रमन। तब उन्होंने बेंगलोर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ज्वाइन किया, जिसके हेड सीवी रमन थे। सीवी रमन सेटअप अ कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट। सीवी रमन सर ने वहाँ पे क्या बनाया हुआ था? कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट। Raman had a great admiration for Baba, and at Nagpur Indian Academy meeting in 1941, while introducing Baba, he said, Baba is a great lover of music, a gifted artist, a brilliant engineer, and an outstanding scientist. He is the modern equivalent of Leonardo da Vinci. जो डॉक्टर सीवी रामन थे वो इनकी बहुत तारीफ करते थे, बहुत इज्जत करते थे। जब वो उनसे 1941 में नागपुर में इंडियन एकेडमी की मीटिंग में मिले थे, तब उन्होंने बाबा को इंट्रोड्यूस करते समय कहा था कि ये म्यूज़िक के लवर हैं, एक और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं और आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हैं। ये लिनार्डो दा विंसी के जैसे हैं। इट वॉज फ्रॉम बेंगलोर इन 1944 बाबा रोट हिज हिस्टोरिकल लेटर टू द टाटा ट्रस्ट फॉर सपोर्टिंग इन सेटिंग अप सेंटर फॉर रिसर्च वर्क इन न्यूक्लियर साइंस। 1944 बेंगलोर से बाबा ने एक लेटर लिखा टाटा ट्रस्ट को। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि वो रिसर्च सेंटर खोलना चाहते हैं न्यूक्लियर साइंस की स्टडी के लिए, तो वो उनसे सपोर्ट चाहते हैं, विच कुड प्ले अ सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बेस्ड ऑन दिस लेटर, टाटा ट्रस्ट सपोर्टेड हिम to set up a laboratory at Kenilworth, बॉम्बे। जब बाबा ने वो लेटर टाटा ट्रस्ट को लिखा तो टाटा ट्रस्ट ने उनको सपोर्ट किया कैनिलवर्थ, बॉम्बे में एक लेबोरेटरी बनाने के लिए। Thus, Baba had converted the difficulty of not going back abroad to a great opportunity of setting up front-ranking research facilities within the country. ऐसे बाबा ने एक जो मुश्किल सिचुएशन थी उनकी फॉरेन ना जाने की, उसको आसानी में बदल दिया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल के, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ अपने ही देश में उन्होंने अवेलेबल की। Now students, read the lesson thoroughly. In the next video, we will do the exercise of this lesson. Till then, bye-bye.